इन सैनिक भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। तो साथियों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी जो सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो क्या हैं आज के ये मुद्दे? आज के ये मुद्दे होंगे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बारे में, OROP टुका एरियर के बारे में, एरियर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और एरियर से संबंधित सारी प्रॉब्लम के बारे में आज के वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा 1965, 1991, 1992, प्री 2006, प्री 2014, सर्कुलर नंबर 568, इन सभी के बारे में भी चर्चा होगी। और इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट, फैमिली पेंशनर्स की समस्याएं, इन सभी के बारे में भी चर्चा करूँगा। और सैनिक भाइयों, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, तो उनका जवाब देने में मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों की कोई समस्या सॉल्व होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो सैनिक भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मेरा द्वारा दी गई हर एक जानकारी आप तक पहुंच सके और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप न करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और आप वीडियो को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए सैनिक भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो को विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने व्यूवर्स के इस कमेंट के साथ में। ये देखिए कमेंट क्या लिखा है इन्होंने। सूबेदार का OROP कहाँ गया? सूबेदार सर्विस नहीं किया, 30 ईयर सर्विस करके आया हूँ। किस बेवकूफ़ ने लिस्ट बनाई है, ठीक करें। तो इनका कहने का मतलब यह है, इन्होंने 30 ईयर सर्विस की है लेकिन इनको OROP का एरियर नहीं दिया गया है। तो सही बात है सैनिक भाइयों, बिल्कुल सही बात है इनकी। OROP सूबेदार का एरियर सरकार ने क्यों नहीं दिया, किस हिसाब से लिस्ट बनाई है? तो सैनिक भाइयों, सच में OROP 2 में सूबेदार रैंक के साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। इनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है और OROP 3 में ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी OROP 3 में भी सरकार ऐसा करे, लेकिन इसके लिए हमारे सैनिक एकजुट रहें, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से सभी सैनिक OROP 3 के लिए एलिजिबल हैं। इसलिए अपने संगठन को बनाए रखें, अपनी ताकत को बनाए रखते हैं, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर सभी इकट्ठा हों, जिससे सरकार OROP 2 वाली गलती OROP 3 में ना दोहरा सके। तो सैनिक भाइयों, अभी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या लिखते हैं अपने कमेंट में? सर, अभी तक OROP के एरियर का एक भी पैसा नहीं मिला है। तो सबसे पहले कमेंट करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनकी भी समस्या एरियर से संबंधित है, इन्हें भी OROP का एक भी पैसा एरियर नहीं मिला है। तो हो सकता है ये भी सूबेदार रैंक से आए हों या नायक सूबेदार से आए हों, क्योंकि सूबेदार और नायक सूबेदार को OROP 2 का एरियर का बहुत ही कम लाभ दिया गया है। अगर ये इस रैंक से नहीं है तो किस रैंक से पेंशन आए हैं, प्रीमेच्योर तो नहीं आए, अपने बारे में पूरी जानकारी हमें दें और अपना पूरा डेटा हमें भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस है telegram@सैनिक सुविधा। आप telegram@सैनिक सुविधा पर अपना पूरी डिटेल हमें भेज सकते हैं। और जब तक मेरे पास आपकी पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप अपनी पूरी डिटेल मुझे भेजें, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपका एरियर क्यों नहीं आया है। और आपके लिए मैं एक हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ PCDA का, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोगों को पता लग जाएगा किस कारण से आपको एरियर नहीं दिया गया है। तो सैनिक भाइयों, ये है PCDA का कॉन्टैक्ट नंबर 1800180535। नंबर एक बार फिर से सुने, 1800180535। आप लोगों को ये नंबर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर पर बात करें। वैसे तो नंबर ये बिजी आता है, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे कई बार तो ये नंबर लग जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर आप स्पर्श पर माइग्रेट हैं तो स्पर्श में भी आप अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं, क्योंकि स्पर्श पे भी कंप्लेंट डालने का ऑप्शन दिया गया है। उस ऑप्शन में जाकर आप अपनी कंप्लेंट उनको लिख सकते हैं, पूरी समस्या का आपका समाधान स्पर्श से हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी आपको तीनों ऑप्शन बताए हैं, इन तीनों ऑप्शनों में से आप कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो मैंने बताया है। दूसरा है, आप स्पर्श पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा के वहाँ से पता कर सकते हैं आपका एरियर क्यों नहीं आया। और तीसरा ये है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। हमारी टेलीग्राम ID है सैनिक सुविधा @telegram। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनिक भाइयों, अभी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। इन्होंने कमेंट किया है, मेरा इंस्टॉलमेंट एक बार में हुआ है सर,
सबसे पहले कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि OROP को कोर्ट के फैसले के मुताबिक OROP-2 का एरियर किस प्रकार से सैनिकों को दिया गया है, जिनकी एज 70 साल से ऊपर है उनको, और फैमिली पेंशनर को और गैलेंट्री अवार्ड को सिर्फ एक ही बार में इकट्ठा, और इसके अलावा बचे हुए सभी पूर्व सैनिकों को 4 बराबर किस्तों में एरियर का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। तो उस हिसाब से एरियर की किस्त दी जा रही है। कहीं आप जो पहले बताई गई तीनों कैटेगरियों में तो नहीं आते हैं जिनको एक बार में एरियर का भुगतान किया गया है। अगर आप इन कैटेगरी में से नहीं आते तो आपके लिए भी वही लागू होता है जो मैंने इससे पहले कमेंट में बताया है। आप भी वही सभी काम कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक भाइयों, अभी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये कमेंट है नायक सूबेदार भीम सिंह साहब का। ये लिखते हैं, सर मैं 30 अप्रैल 1992 में रिटायर हुआ था। नायक सूबेदार भीम सिंह। मेरे को एक रैंक एक पेंशन का एरियर नहीं मिला है। मैं प्रीमेच्योर रिटायर हूँ। कृपया करके बताएं 1 रैंक 1 एरियर मुझे मिलेगा या नहीं। सर्कुलर नंबर 570। सर मेरी नौकरी 21 साल 2 महीने थी। धन्यवाद। तो भीम सिंह साहब, सबसे पहले कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब, जैसे आपने लिखा है आप 30 दिसंबर 1992 में रिटायर हुए थे नायक सूबेदार रैंक से, और आपको 1 रैंक 1 पेंशन का एरियर नहीं मिला है, और आपने सर्कुलर नंबर 570 जब निकला था तब आपकी सर्विस 21 साल 2 महीने थी। तो साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको OROP-2 का पूरा बेनिफिट, पूरा ऑथराइज आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रीमेच्योर को सभी को मिलेगा, उनको जिनको OROP-2 1 मिला था। और जो भी पेंशनर 1 जुलाई 2014 से पहले पहले पेंशन आए, चाहे वो प्रीमेच्योर से आए हों चाहे वो कैसे ही आए हों, उनको सभी को ऑथराइज है। और आप भी 1 जुलाई 2014 से पहले आने वालों में हैं। और मुझे ये तो नहीं पता आपको OROP-1 का बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। वैसे तो आप ऑथराइज हैं OROP-1, 2 सभी के लिए, लेकिन आपको OROP-1 का बेनिफिट नहीं मिला है तो उसका भी बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा, और OROP-2 का भी पूरा बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल हैं। और भीम सिंह साहब, आप ये पता करना चाहते हैं आपको क्यों नहीं मिला, तो इसका कारण जानने के लिए जो मैंने इससे पहले 2 कमेंट में जवाब दिया है वही जवाब आपके लिए भी है। आप भी उस प्रकार से इन तीनों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन चुन सकते हैं जो पहले मैंने बताए हैं। पहला ऑप्शन PCDA के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप स्पर्श पर माइग्रेट हैं तो स्पर्श पर भी अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन का पूरा तरीका मैंने इससे पहले कमेंट में बता दिया है। भीम सिंह साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। इन्होंने कमेंट में लिखा है OROP-3 कब आएगा। सबसे पहले कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, OROP पेंशन नीति के अनुसार हर 5 साल में पूर्व सैनिकों के पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। पहला जो OROP-1 था वो 2014 में हुआ था, जुलाई 2014 में। इसके बाद 5 साल बाद 2019 में हुआ, जुलाई 2019 में। अभी जुलाई 2024 में OROP-3 आएगा। OROP-3 1 जुलाई 2024 से एलिजिबल है सभी पूर्व सैनिकों के लिए। लेकिन इसकी घोषणा सरकार कब करती है ये सरकार के ऊपर है। इसकी घोषणा कब करेगी, 1 साल ले जाती है, 2 साल लेती है, 3 साल लेती है, वो सरकार के ऊपर बात है। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। सबसे पहले कमेंट भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, मैं डिपेंडेंट डॉटर पेंशनर AMC JC 53601 HLT सूबेदार 25 ईयर सर्विस 1967 रिटायरमेंट। आई डिड नॉट रिसीव एनी OROP फ़ायदा। माई बेसिक इज 23,200। एम आई एलिजिबल फॉर MSP फ़ायदा। इनका कहना है इनके पिताजी AMC में थे और हॉनरेरी लेफ्टिनेंट से 25 ईयर सर्विस करके 1967 में रिटायरमेंट आए थे, और ये डिपेंडेंट पेंशन ले रही हैं, और इनको OROP का फ़ायदा नहीं मिला है। इनका बेसिक पे 23,200 है, और ये OROP के फ़ायदे के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपने बेसिक पे लिखा है 23,200, तो OROP-2 टेबल में 25 क्वालिफाइंग सर्विस वाले हॉनरेरी लेफ्टिनेंट की बेसिक पेंशन 23,220 पर फिक्स करी गई है। तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है, आपकी पेंशन
₹20 बढ़ी होगी और आपको ₹20 के हिसाब से आपका एरियर आया होगा। अभी मैं आपको प्रूफ के तौर पे OROP2 पेंशन पॉलिसी लेटर दिखा देता हूँ, जो 20 जनवरी 2023 को निकाला गया था और जिसमें टेबल नंबर 47 डिपेंडेंट पेंशन के लिए दी गई थी, सभी GSOs, OR और होनररी रैंक के लिए। वो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें किस प्रकार से होनररी लेफ्टिनेंट की पेंशन 25 ईयर्स वाले की 23,220 फिक्स की गई है। वो पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं उस पेज पर पहुँच रहा हूँ। देखिए, लिस्ट नंबर 47 पे मुझे पहुँचना होगा। ये है OROP2 की टेबल नंबर 47, जिसमें सभी डिपेंडेंट की पेंशन दिखाई गई है, सिपाही से लेके होनररी रैंक तक। तो इस टेबल को हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चलेंगे क्वालिफाइंग सर्विस वाले कॉलम की तरफ। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ लिस्ट को। जो सबसे पहला कॉलम है ये क्वालिफाइंग सर्विस का है। तो इसमें हम 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वाले कॉलम में पहुँचेंगे। जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, 25 ईयर्स वाला, ये यहाँ पर 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस का कॉलम है। ये 25 ईयर्स का है और इसमें हम सूबेदार रैंक की तरफ बढ़ते हैं और होनररी लेफ्टिनेंट कहाँ पे है वहाँ पे देखते हैं। तो इससे हम दाएं हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, दाएं हाथ की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं, ये 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस का कॉलम चल रहा है। ये यहाँ पे जहाँ पे ये रेड निशान बना हुआ है, यहाँ पे होनररी लेफ्टिनेंट का पेंशन दर्शाया गया है। मैं आपको ऊपर की तरफ इसको ले जाकर दिखा देता हूँ। होनररी लेफ्टिनेंट का कॉलम यहाँ पे है। देखिए ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे है होनररी लेफ्टिनेंट। अब इसको हम ऊपर की ओर खिसकाते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे रेड निशान बना हुआ है, यहाँ पे 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस दिखाया गया है, जिसमें 23,220 होनररी लेफ्टिनेंट की जो OROP2 के टेबल में फिक्स करी गई है 23,220 है, 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की। तो इसके आधार पर मैंने आपको बताया 23,220 आपकी OROP2 के हिसाब से पेंशन बनेगी। तो इस टेबल के हिसाब से आप OROP2 के फ़ायदे के लिए एलिजिबल हैं। आपकी पेंशन 23,200 जो आपने बताई है उसके बजाय 23,220 बनेगी। और अगर आपकी 23,220 नहीं आ रही है तो आप इसके लिए CPG ग्राम में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इस पर पोर्टल पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको फ़ायदा हो, आपकी पेंशन आपको पूरी मिले। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक भाइयों, अभी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये अगले कमेंट में लिखा है, सर मैं 31 जुलाई 2015 को आया, प्रीमेच्योर 17 ईयर्स 7 मंथ, मेरी पेंशन कितनी बनती है? तो ये पूछ रहे हैं इनकी पेंशन कितनी बनेगी। 17 ईयर्स 7 महीने करके आए हैं। तो सबसे पहले तो कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको प्रीमेच्योर वालों को OROP2 का कोई फ़ायदा नहीं दिया गया है। 1 जुलाई 2014 से पहले वाले सभी प्रीमेच्योर को इसका फ़ायदा दिया गया है, लेकिन 1 जुलाई 2014 के बाद वालों को इसका फ़ायदा नहीं दिया गया है। आपकी जो पेंशन बनेगी, आपका लास्ट बेसिक पेंशन प्लस MSP प्लस क्लास पे, उन सभी का आधा, और जो पेंशन बनेगी उसको 2.57 से गुना कर देना, उसके ऊपर DA लगा देना, ये आपकी पेंशन बन जाएगी। क्योंकि मुझे अभी आपकी लास्ट बेसिक पे नहीं पता है, इसलिए मैं आपकी पेंशन नहीं बता सकता। हो सकता है अभी आपको मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन सही जानकारी देना मेरा काम है। मैं पेंशन को गुमराह नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल सही जानकारी आपको दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी। कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनिक भाइयों, भी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। जय हिंद सर, मेरी पेंशन 21,025, सर्विस 17 ईयर्स 1 मंथ, सिपाही ACP नायक, मेरे को कितना पेंशन बनेगा? ग्रुप X। तो ये पूछना चाहते हैं इनका कितना पेंशन बनेगा, और ये X ग्रुप से आए हैं और इनका बेसिक जो है अभी है 21,025 है। इनकी सर्विस जो है 17 ईयर्स 1 मंथ है। सबसे पहले कमेंट करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और बंधु, मैं आपको बता देना चाहता हूं, X ग्रुप वाले हैं जो प्री 1/1/2016 वाले हैं, उनकी बेसिक पे अलग है, और जो पोस्ट 2016 वाले हैं उनकी बेसिक पे अलग है। जो पोस्ट 2016 वाले हैं उनको अलग से X ग्रुप पे 6200 रुपये दिया गया है।
तो आपने ये नहीं लिखा है आप प्री 2016 वाले हैं या पोस्ट 2016 वाले हैं। अगर आप 1/1/2016 के बाद के हैं तो आपका पेंशन बनेगा 23,200 रुपये, और अगर आप 1/1/2016 से पहले हैं तो आपका पेंशन बनेगा 20,607 रुपये। जैसा कि पोस्ट 1/1/2016 के बाद वालों का OROP टेबल नंबर 8 और प्री 1/1/2016 वाला का OROP टेबल नंबर 7 सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस OROP 2 टेबल में दर्शाया गया है। आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक भाइयों, अभी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। इन्होंने लिखा है, रेस्पेक्ट सर, आई एम नायक NA, माई सर्विस 19 ईयर्स 5 मंथ 4 days। नाउ आई एम ACP होलदार, कैन आई गेट ACP एरियर एंड नेक्स्ट पेंशन मेंटेनेटेड प्लीज। नाउ आई गोट 21,782 पर मंथ पेंशन। तो इनका कहने का मतलब है ये NA नायक से आए हैं पेंशन और ACP होलदार की पेंशन इनको मिल रही है, और इन्होंने 19 साल 5 महीने 4 दिन नौकरी की है। तो ये कहना चाह रहे हैं क्या इनको ACP का एरियर मिलेगा। तो बंधु, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपकी जो पेंशन आ रही है OROP 2 की टेबल के हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रही है। 21,782 रुपये आपकी बनती है, उतनी आपको मिल रही है। और रही एरियर की बात, अगर आपको एरियर नहीं मिला है तो आप OROP 2 एरियर के लिए एलिजिबल हैं। आप CPG कंप्लेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा इस पर्स के जो हेल्पलाइन नंबर हैं, PCD का हेल्पलाइन नंबर है, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कमेंटों में बताया हुआ है, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम ID है telegram@सैनिक सुविधा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।